तो आज बात करेंगे हम पोइट्री के चैप्टर फायर एंड आइस, जो कि क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से है, रिलेट करता है उससे। और इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जिसमें आइस और फायर के बारे में बताया गया है, जो कि उन्होंने ह्यूमन के डिज़ायर से या ह्यूमन के हेट से रिलेट किया है। यहाँ सबसे पहले सेंट्रल आइडिया देखेंगे। देखिए, द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द थीम दैट ह्यूमन इमोशंस आर डिस्ट्रक्टिव व्हेन अलाउड टू आउट ऑफ कंट्रोल या अमोक। मीन्स ह्यूमन के जो इमोशन है वो उसको उसके डिस्ट्रक्शन का भी कारण बन सकते हैं, उस इंसान के डिस्ट्रक्शन का भी कारण बन सकते हैं अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। दे कैन डिस्ट्रॉय ए पर्सन मोरली। वो जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी इमोशंस हैं, वो हमें मोरली भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। द पोएट इम्प्रेसेस अपॉन द रीडर्स। वो ये हमें ये चीज़ बताना चाहता है यहाँ पे पोएट, द डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स ऑफ बियरिंग इल, फीलिंग लाइक ग्रीड, एवराइज, लस्ट, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, हेटर्ड, इंटॉलरेंस एक्सेट्रा। यहाँ पोएट हमें इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करके दिखा रहा है कि ये जो हमारी चीज़ें हैं, किसी से जलना या किसी से नफ़रत रखना या किसी अपनी इच्छाएं रखना किसी चीज़ के लिए, तो ये हमारे लिए एक डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकती है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकती है। उसके बाद देखते हैं अब फर्स्ट पैसेज में क्या कहा है उन्होंने। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं वो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड अप विद दोज हु फेवर फायर। देखिए, यहाँ पोएट क्या बोल रहा है। पोएट यहाँ ये बोलना चाहता है, एक्सप्लेनेशन आप नीचे से देख सकते हैं अगर आपको नोट करना हो तो, अदरवाइज वैसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। वो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि दो तरीके के पीपल जो हैं वो इस दुनिया में पाए जाते हैं, जिसमें से एक तरह के जो पीपल हैं तो वो बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है वो जब ख़त्म होगा वो फायर से ख़त्म होगा, ठीक है। और दूसरे तरीके के लोग हैं वो बोलते हैं कि ये आइस से ख़त्म होगा। और अब यहाँ पर पोएट क्या बोलते हैं। पोएट बोलते हैं कि मैं उन लोगों के फेवर में हूँ, जो दो लोग हैं इस बारे में बोल रहे हैं कि एक फायर से ख़त्म करना चाहते हैं दुनिया को, मतलब अगर ख़त्म हो तो एक फायर से होगी, एक बोल रहे हैं आइस से होगी। यहाँ पोएट जो है वो उनके फेवर में है जो ये बोलते हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म होगी। मीन्स एक दिन जो इस दुनिया का, इस अर्थ का मतलब ख़त्म होना है, डिस्ट्रक्शन है, तो वो फायर से होगा। और यहाँ पर पोएट ने फायर को, जो हमारी बात की गई है यहाँ अर्थ के ख़त्म होने की, तो यहाँ उसको रिलेट किया है ह्यूमन की हेट को। जो हेट करते हैं लोग, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, जिस तरीके से नफ़रत किसी इंसान को ख़त्म कर सकती है, उसी तरह ये बताया गया है कि आग भी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। या ये समझ लीजिए, जिस तरीके से आग जो है वो दुनिया को ख़त्म कर सकती है, उस तरीके से हेट जो है वो किसी इंसान को भी ख़त्म कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दूसरे पैराग्राफ में पोएट यहाँ ये कहना चाहता है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। मीन्स यहाँ पोएट जो है वो ये बोलना चाहता है कि अगर कभी दुनिया दोबारा ख़त्म होती है, अगर ये अर्थ कभी दोबारा ख़त्म होती है, एक बार तो वो मान रहा है कि आग से होगी शुरुआत में, अगर दूसरी बार कभी ख़त्म होती है तो उसका जो कारण होगा वो बर्फ़ होगी। मीन्स पूरी दुनिया में बर्फ़ जम जाएगी और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ओके, यहाँ पर दुनिया को मतलब कि दुनिया जो यहाँ बर्फ़ से ख़त्म हो रही है, तो यहाँ इस बर्फ़ को इंसान की इच्छाओं से जोड़ा गया है कि इंसान की जो विशेज़ होती हैं वो एक इंसान के अंदर बर्फ़ की तरह होती हैं। जिस तरीके से बर्फ़ दुनिया को ख़त्म कर सकती है, उसी तरह वो विशेज़, वो डिज़ायर्स अपने किसी इंसान को ख़त्म कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसमें एक्सप्लेनेशन भी नोट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को शेयर करना हो तो शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा।